गुड मॉर्निंग बनारस। क्या हालचाल? सब अच्छा ना? अच्छा होना भी चाहिए बनारस। इस समय गणेश उत्सव की धूम है सब जगह। 10 दिन के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। बनारस हम अपनी लाइफ को किस कदर मिस कर देते हैं अपने खुद के रवैये से। आइए जानते हैं मेरे गुरुजी द्वारा बताई गई इस छोटी सी बात से। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक पीपल का पेड़ था और गंगा बड़े वेग से बह रही थी। अचानक 2 पत्ते नदी में गिर जाते हैं। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। वो जिद पर अड़ गया कि आज मैं इस नदी के वेग को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं इसको रोक कर ही रहूंगा। जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू आगे और नहीं जा सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बहती चली जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। नहीं जानता था कि वो वहीं पहुंचेगा जहां वो बिना लड़े भी पहुंच सकता था। पर तब से अब तक का समय उसके लिए दुख और संताप का बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो गिरा था नदी में, नदी की प्रवाह में मस्त बहता चला जा रहा था और कहता जा रहा था, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा दूं। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। दोनों पत्ते नहीं जान रहे थे कि वो नदी का साथ दे या ना दे, वो सागर तक पहुंचेगी ही। जो पत्ता लड़ रहा था उसका जीत संभव नहीं, और जो साथ में बह रहा था उसकी हार संभव नहीं। अर्थात जिस दिन हम कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़ देते हैं उसी दिन से खुशियां हमारा पता ढूंढ ही लेती है। ये जो निरंतर हम लड़े जा रहे हैं प्रकृति से, लोगों से, खुद से, समय से, यही हमारी खुशी की सबसे बड़ी बाधा है। एक बार लड़ना छोड़ दें, जीना शुरू हो जाएगा। बनारस, लड़ना छोड़ने का मतलब ये कतई नहीं कि अपने सपनों को जीना छोड़ दें। बस उन चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, खुद को बदल लें। बनारस, एक ही जिंदगी है और लिमिटेड टाइम। अपनी प्रायोरिटीज तय करें। हर लड़ाई में कूदे तो कोई लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। सो चूज योर बैटल्स। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी चित्रा के साथ। सो एंजॉय दिस सॉन्ग। विल बी बैक इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग। रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम। पम पररररम। क्या पता हम में है कहानियां हैं, कहानी में हम। पम पररररम। कभी कभी जो ये आधी लगती है, आधी लिख दे तू, आधी रह जाने दे, जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू, आधी रह जाने दे, जाने दे। हम समंदर का एक कतरा है या समंदर है हम। पम पररररम। हथेली की लकीरों में लिखी सारी है यार, जिंदगी हमारे इरादों की मारी है। तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में यार, इसको ना समझना ही समझदारी है। बैठी कलियों पे तितली के जैसी, कभी रुकने दे कभी उड़ जाने दे, जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू, आधी बह जाने दे, जाने दे।
जरूरत से थोड़ी ज्यादा या है जरूरत से कम। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी रेडियो होस्ट चित्रा के साथ। आज है तारीख 23 सितंबर 2023, दिन है वीकेंड यानी शनिवार का, और स्टूडियो की घड़ी में पूरे बज चुके हैं 7। आइए सुन लेते हैं देश, प्रदेश और अपने शहर की ताजा तरीन खबरों के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के आगमन के उपलक्ष्य में 95 बटालियन द्वारा एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के सहयोग से 22 सितंबर शुक्रवार को स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया। सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधरोपण के तहत एवं श्री सुरेंद्र चौधरी पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज चंदौली एवं अनिल कुमार वृक्ष कमांडेंट 95 बटालियन के दिशा निर्देश में शुक्रवार को आदित्यनगर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क व तालाब संस्कार सैनिक स्कूल के बच्चों और अध्यापक अध्यापिका के साथ मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत पूरे पार्क में स्वच्छता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पार्क में पौधरोपण का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई छायादार व फलदार पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 195 बटालियन सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट विनोद कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि एनडीआरएफ के अनिल कुमार सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता सृजन संस्था के अध्यक्ष व गंगा हरितिमा के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह जी ने की। कार्यक्रम का संचालन सौरभ सिंह पटेल ने किया व प्रमुख रूप से सुसवाही के पार्षद सुरेश पटेल, नेवादा के पूर्व पार्षद विनीत सिंह, डॉक्टर सुदेशना बसु, विजय केजरीवाल व बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं व एनडीआरएफ के जवानों व 95 बटालियन सीआरपीएफ के प्रवीण सिंह ने जवानों के साथ पूरे जोश के साथ भाग लिया। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गंगा हरितिमा के ब्रांड एम्बेसडर अनिल सिंह के द्वारा सरदार पटेल की मूर्ति के सामने बच्चों एवं एनडीआरएफ और 95 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों व आदित्यनगर के नागरिकों को स्वच्छता एवं पौधरोपण की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री आज वाराणसी के दौरे पर आएंगे। इस दौरान अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1565 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, वहीं जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसको लेकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस मौके पर 1983 क्रिकेट विश्व कप के विजेता और अन्य खिलाड़ी भी यहां मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधा गंजारी पहुंचेंगे, जहां लगभग 450 करोड़ की लागत में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां वे प्रदेश में श्रमिक एवं कोरोना काल में निराश्रित हुए गरीब बच्चों के लिए लगभग 1200 करोड़ की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे करसड़ा में बने अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों से संवाद करेंगे। पीएम काशी सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यों के विजेताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें बनारस कि पीएम के आगमन के दौरान उनके रूट पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। पीएम के आगमन व प्रस्थान के घंटे भर पहले इन पर वाहन नहीं चलेंगे। रिंग रोड पर वाहनों पर रोक होगी। आज सभी तरह के यातायात संबंधी पास निरस्त रहेंगे। मरीज और शव वाहनों को किसी भी रूट पर रोक टोक नहीं रहेगी। पीएम के एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से गंजारी का शहर आने के लिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। कृपया आज कोशिश करें इन मार्गों पर ना जाएं। बनारसी पान का स्वाद पूरी दुनिया के लोगों की जुबान पर सिर चढ़कर बोलता है। जीआई उत्पाद बनने के बाद पहली बार बनारसी पान का स्टॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शोभा बन रहा है। ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो में लगाए गए बनारस के सबसे ज्यादा स्टॉल हैं। उत्तर प्रदेश के 53 जीआई उत्पाद में जिनके बनारस क्षेत्र के 23 उत्पादों के स्टॉल लगे हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विज्ञान संस्थान के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी माइक्रो आरएनए क्लस्टर की खोज की है जो विशेष रूप से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सेल्स का प्रसार रोकता है। ये स्टडी डॉक्टर समरेंद्र सिंह तथा उनके मार्गदर्शन में पीएचडी कर रही गरिमा सिंह द्वारा किया गया है। सेल साइकिल एवं कैंसर लैब में किए गए इस अध्ययन के निष्कर्ष सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए नई चिकित्सा पद्धति का पता लगाने के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं
खेल खबर के बारे में। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके बाद ही भारत ने 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। इस शानदार जीत के हीरो तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे। बनारस, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया वायरल बुखार की चपेट में पूरा काशी है। ऐसे में आपको हर तरह के एहतियात के साथ साथ अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हुए डॉक्टर्स के बताए गए सभी गाइडलाइंस को मानना चाहिए और खुद को इन बीमारियों से योग प्राणायाम के माध्यम से अपना इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस संबंध में आइए जान लेते हैं योग एक्सपर्ट जया अग्रवाल से ये महत्वपूर्ण जानकारी। गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वालों को जया अग्रवाल का नमस्कार। जैसे कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर जो इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है उस पे है। तो डेंगू, चिकनगुनिया और जो वायरल फीवर जो इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसके लिए तो जो प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो तो हम लोग ले ही रहे हैं। साथ में आपको अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए योग की क्या अहम भूमिका है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी बीमारियाँ ठीक है ये मच्छर के काटने से होती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक है, अगर हमारी बॉडी में जो एक होती है ना एंटीबॉडीज़, जो हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति बॉडी की होती है, अगर वो कमज़ोर होती है तो इस तरह के वायरल, इस तरह के जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में बहुत तेज़ी से एंटर करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो जब आप योग से जुड़ेंगे और जब आप योग करेंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर है वो बहुत तेज़ी से मजबूत होने लगता है। तो सुबेरे उठ के प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ब्रीदिंग टेक्निक, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब करने से हमारा शरीर बहुत तेज़ी से इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे रोगों से लड़ने की हमारी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है हमारे थॉट्स प्रोसेस। अगर हमारी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उसमें भरी हुई है, सोच बहुत नेगेटिव है, हम बहुत डिप्रेस रहते हैं, उदास रहते हैं, बेचैन और अशांत रहते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल हमारी बॉडी पे पड़ता है और हमारी बॉडी ये कमज़ोर बहुत तेज़ी से करता है। तो फिर कोई भी वायरल अटैक हमारी बॉडी पे बहुत ही तेज़ी से असर कर जाते हैं। तो अपनी सोच को मजबूत करने के लिए, मतलब पॉजिटिव बनाने के लिए आपको योग, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है आपके ब्रेन का जो हैप्पी हार्मोन है, जिसको डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंड्रोफिन्स, ये सब जो है हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इससे जो है हमारा जब हैप्पी हार्मोन जब क्रिएट होने लगता है तो हमारी बॉडी पे बहुत ही पॉजिटिव इसका रिजल्ट मिलता है। और ये हैप्पी हार्मोन्स कैसे डेवलप होंगे? मॉर्निंग वॉक से, योगा से, काइंडनेस से और प्राणायाम से। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो एक प्रेयर के साथ सबके लिए अच्छा सोचने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बनारस, अब आइए एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। क्यों है आज का दिन खास? 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी आज ही के दिन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय उपग्रह उसान सेट 2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए थे। 2009 में आज के दिन भारत ने एक ही मिशन में 73 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था 2009 में ही। 23 सितंबर को आइए जान लेते हैं पैदा हुए लोगों के बारे में। अभिनेता पलाश सेन 1965 में, नवनी परिहार 1964 में, क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ 1952 में, फिल्म अभिनेत्री तनुजा 1943 में और अभिनेता प्रेम चोपड़ा 1935 में। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी सन 1908 में 23 सितंबर को आज के दिन इनका जन्म हुआ था। दिनकर एक भारतीय हिंदी कवि, निबंधकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी थे। दिनकर जी की सबसे प्रमुख हिंदी कवियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उन्हें वीर रस का सबसे महान हिंदी कवि माना जाता है। आजादी के पहले लिखी गई उनकी राष्ट्रवादी कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि की पहचान दिलाई। दिनकर जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बाद में वे गांधीवादी बन गए। हालांकि वो खुद को बुरा गांधीवादी कहते थे, क्योंकि उन्होंने युवाओं में आक्रोश और बदले की भावनाओं का समर्थन किया। उनकी कविताओं में वीर रस का भाव है, उनमें किसी भी राष्ट्रवादी को प्रेरित करने की क्षमता थी। उनकी
प्रमुख रचनाएं थी रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा, ओंकार, हाहाकार, चक्रव्यूह, आत्मजयी, वज्रश्रवा के बहाने इत्यादि। उनके उल्लेखनीय पुरस्कार मिले 1959 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, 1959 में पद्म भूषण, 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिनकर जी के साहित्यिक जीवन की विशेषता ये है कि वे राजनीति में शामिल होने के बावजूद सरकारी सेवा में रहते हुए स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना करते रहे। इनकी साहित्यिक चेतना उसी प्रकार राजनीति से विलग रही जिस प्रकार कमल जल से रहकर भी जल से पृथक रहता है। आज इनके जन्मदिन पर इनकी रचनाओं पर विशेष योगदान के लिए इनको शत शत नमन। बनारस आज है राधाष्टमी। मान्यता है कि राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा रानी का नाम साथ में लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी के दिन राधाष्टमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं इस दिन व्रत करने से घर में मां लक्ष्मी आती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप इस दिन गुरुधाम स्थित इस्कॉन टेम्पल जाकर राधा रानी की विशेष पूजा में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर स्थित श्री कृष्ण व राधा रानी का विग्रह अत्यंत मनमोहक है। बनारस आपसे बात करते हुए समय का तो पता चलता ही नहीं है, लेकिन घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा आपसे विदा लेने का। सुबह 8:45 पर एक बार फिर से मिलेंगे मधुरिमा प्रोग्राम में, और अब से थोड़ी देर में सुबह 7:20 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। अगले प्रोग्राम के वादे के साथ रेडियो होस्ट चित्रा को दीजिए इजाजत। टिल देन स्टे हैप्पी एंड फिट एंड कीप लिसनिंग आपकी वाणी आकाशवाणी। और चलते चलते हम आपको छोड़े जा रहे हैं दिनकर जी को याद करते हुए वीर रस की ये खूबसूरत रचना के साथ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड